Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter 7, the invention of Vita Wonk. Till now we have read that Willy Wonk is a scientist who know how to minus the age of any person. तो उनके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो लोगों की एज नेगेटिव कर सकते थे, बट हुआ यूं कि उस पर कंट्रोल नहीं था और इसकी वजह से एक पर्सन -87 ईयर्स का हो गया। मतलब अब उसे पैदा होने में 87 ईयर्स और लगेंगे। जो विली वोंक है, उन्होंने सोचा कि मुझे एज बढ़ाने के लिए भी कुछ करना होगा। तो उन्होंने एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचना शुरू कर दिया और इसके लिए वो अलग अलग कंट्रीज़ में जाके सबसे एज्ड जानवर, ट्री या कोई पर्सन है उसके सैंपल लेके आने लगे। नाउ लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। Part 2. All over the world, Charlie, Mr. Wonka went on. I tracked down very old and ancient animals and took an important little bit of something from each of them. A hair or an eyebrow or something. Sometimes it was no more than an ounce or two of the jam scraped from between its toe while it was sleeping. तो मिस्टर वोंका बताते हैं कि मैं पूरी दुनिया में घूमा और जितने भी पुराने और एंशियंट एनिमल थे उनका सैंपल ले लिया, छोटा मोटा जितना भी था पर इम्पोर्टेंट, चाहे वो एक बाल क्यों ना हो या आईब्रो का बाल ही क्यों ना हो या फिर जो उनके नाखून हैं उसमें फंसी गंदगी ही क्यों ना हो, ये उन्होंने सारा कलेक्ट कर लिया, कुछ ना कुछ सैंपल लेके आए थे वो। आई ट्रैक डाउन द विसल पिग, the bobolink, the shackrock, the polyfrog, the giant curlicue, the stinging slug, and the venomous querkle, who can spit poison right into your eyes from 50 yards away. तो वो बताते हैं कि वो किन किन जानवरों के पीछे गए। अब जैसे बता रहे हैं विसल पिग, वो एक बहुत बड़ा चूहा सा होता है जंगली। द बोबोलिंक, देयर इट इज़ अ बर्ड। श्रॉक एक तरीके का प्लांट होता है। द पॉलीफ्रॉग एक पूंछ वाला फ्रॉग होता है। द जायंट करी क्ल्यू, ये भी एक वाटरी प्लांट जैसा होता है, ये पौधे जैसा होता है। द स्टिंगिंग स्लग, ये कीड़ा होता है। एंड द वेनमस क्वर्कल, मतलब जो जहरीले जानवर होते हैं वो, जो कि 50 यार्ड दूर से भी आपकी आंखों में जहर फेंक सकते हैं, मतलब वो जहर थूकते हैं और वो आपकी आंखों में गिर सकता है। बट देयर्स नो टाइम टू टेल यू अबाउट देम ऑल नाउ चार्ली, पर अभी उन सब के बारे में बताने का वक्त नहीं है मेरे पास चार्ली। Tell me, just say quickly that in the end, after lots of boiling and bubbling and mixing and testing in my inventing room, I produced one tiny cupful of oily black liquid and gave 4 drops of it to a brave 20-year-old Oompa Loompa volunteer to see what happened. तो वो कहता है कि अभी मेरे पास वो बताने के लिए टाइम नहीं है, पर एक बात बताता हूँ कि आखिरकार जब मैंने उन सारे केमिकल्स को बॉईल करके, उबाल के, मिक्स करके, टेस्ट करके और अपने इन्वेंटिंग रूम में एक छोटा सा ड्रॉप, एक ब्लैक ऑयली लिक्विड बनाया, और जब मैंने उसके 4 ड्रॉप एक बहादुर क्या कहते हैं ओम्पा लुम्पा को दिए। ओम्पा लुम्पा नाम है जिसने बहादुरी दिखाई कि उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सको। तो वो 20 साल के, तो उसको जब मैंने दिया तो देखो क्या हुआ। वो कहते हैं व्हाट डिड हैपन, चार्ली पूछता है कि क्या हुआ उसे जब वो दवाई दी गई। इट वॉज फैंटेस्टिक, ये फैंटेस्टिक था, क्राइड मिस्टर वोंका। द मोमेंट ही स्वेलड इट ही बिगेन रिंकलिंग एंड shriveling up all over, and his hair started dropping off and his teeth started falling out, and before I knew it he had suddenly become an old fellow of 75. वो कहता है फैंटेस्टिक, मैंने जैसे ही उसे दिया और उसने जैसे ही इसे निगला दवाई को,
धीरे धीरे उसकी झुर्रियाँ पड़ने लगी, वो कांपने लगा, उसके बाल सारे गिरने लगे, उसके दांत सारे गिरने लगे। बिफोर आई न्यू इट, मतलब कुछ भी पता लगने से पहले वो एक 75 साल का आदमी बन गया। एंड दस माई डियर चार्ली वॉज वीटा वोंक इन्वेंटेड। और वो कहता है इसी तरह चार्ली वीटा वोंक बन गया। वीटा वोंक उस दवाई का नाम है। सो दिस वॉज द चैप्टर रिटन बाय रोल्ड डहल। तो इस चैप्टर के अंदर ये बताया था कि कैसे एक साइंटिस्ट ने पहले उम्र कम करने वाली दवाई बनाई और उसके बाद उम्र ज़्यादा करने वाली दवाई बनाई, जिसका नाम था वीटा वोंक। I hope you have understand this chapter. Read it again and try to understand better. We will start our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.